हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो एमसीक्यू सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, ये उसका लेक्चर नंबर 24 है और अभी जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी का ये पार्ट 2 है। तो इसके पहले भी हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स जो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आपको आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहाँ पे आपको एमसीक्यू सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट जो है कंप्लीट लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 24 तक देखना है। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी कोर्सेज मिल जाएंगे, जहाँ से आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक कर चुके हैं। आज हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। और ये जो पहला क्वेश्चन है ये यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि अगर एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, तो कहा जा रहा है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो बताना है कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ़ एफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स इज इक्वल टू 2 पे अगर हम लोग लिमिट निकालें, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 2 पे दोनों क्या आएगी, बराबर आएगी। ठीक है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ 2 क्या होगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन में हमको लिमिट निकालनी है। ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और जो फंक्शन है उसको एक बार लिख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और डिवाइडेड बाई कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है, एफ ऑफ 2 है। अगर इसका हम फॉर्म चेक करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 2 इसमें पुट कर देंगे, 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो इसको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग ऊपर वाले फंक्शन को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को हम लोग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऊपर हमें डिफ्रेंशिएट करने से मिलेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 और 2 का डेरिवेटिव 0। नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 मिलेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। अब इसमें अगर हम एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 3 कितना मिलेगा, ऊपर 1 मिलेगा और नीचे 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/2 आ गई। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये है कि द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। पूछा जा रहा है कहाँ पे कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पे आपको बताना ये कंटिन्यूस है कि नहीं और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है। तो कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 पर लिमिट निकालते हैं इसके। ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना एक्स है। ठीक है। तो चलिए इसका लिमिट निकालते हैं। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स का एक्सपेंशन कितना होता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन हमारे पास होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल सो ऑन। तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब करेंगे मतलब एक्स की पावर 6 आ जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 करेंगे मतलब एक्स की पावर 10 हो जाएगा और अपॉन कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और नीचे हमारे पास कितना एक्स है, तो ऊपर से एक्स कॉमन लेकर अगर कैंसिल कर देंगे हम लोग तो हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस एक्स टू द पावर 9 अपॉन कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और एक्स बराबर 0 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो लिमिट एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 पे कितनी है, 0 है। तो लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गई, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो गया। ठीक है। तो नाइदर कंटिन्यूअस, बी ऑप्शन गलत है और नन ऑफ दिस का तो अभी फिलहाल हम लोग नहीं कह सकते हैं, बट कंटिन्यूअस ये है, ये कंफर्म होगा कंटिन्यूअस है। अब हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो उसके हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन हमारे पास क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस 0 पर निकालना है तो एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाई कितना माइनस एच। तो एफ ऑफ 0 माइनस एच अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ
यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस एच पुट करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन एच स्क्वायर और अपॉन कितना हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा और नीचे एक और माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, माइनस एच इंटू माइनस एच। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और ये हो जाएगा हमारे पास साइन एच स्क्वायर और नीचे भी कितना एच स्क्वायर। तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू जीरो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच और माइनस एफ ऑफ जीरो और डिवाइडेड बाई कितना एच। तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच करेंगे हम लोग, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच करेंगे तो कितना जगह साइन ऑफ एच स्क्वायर और अपॉन एच और नीचे से पहले से एक और एच है, तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और एच टेंडिंग टू जीरो है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 1, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 1, मतलब डिफरेंशिएबल तो है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। पहला ऑप्शन है कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री टू 1998 में पूछा गया है। कह रहा है फंक्शन विथ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए इज व्हाट। पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा फंक्शन है जो एक्स इज इक्वल टू ए पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखता है, ठीक है। तो देखिए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर ए पे बात करें तो ए पे हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो और ए पे हमारा राइट हैंड लिमिट, ये दोनों हमारा क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, बराबर आना चाहिए और ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगर हम लोग देखिए जो इसमें सबसे आसान फंक्शन है सी वाले को हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं, ठीक है। सी वाले को अगर हम लोग चेक करें तो डायरेक्ट हमने, चूंकि ये रेशनल फंक्शन है तो इसका डायरेक्ट हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। आप चाहे तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग अलग निकालिए या डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए अगर हम लोग निकालने जाएँ तो इसको क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे 1, एक्स इज इक्वल टू ए पुट कर देंगे, ट्वाइस ए आ गया इसकी लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2a राइट हैंड लिमिट भी 2a। तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर आ गई और ए पे फंक्शन की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो ए पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू ए पे इसकी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगी, है ना। ए पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, मतलब एफ ऑफ ए इज़ नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर हम लोग फंक्शन की वैल्यू कितना डिफाइन कर दें, 2a डिफाइन कर दें तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसी फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ये फंक्शन कैसा रखता है, एक्स इज इक्वल टू ए पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखता है। बाकी को आप चेक कर लीजिए, बाकी में आपको इस तरह की कंडीशन आपको नहीं मिलेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है द फंक्शन साइन एक्स अपॉन मॉड एक्स, पूछा जा रहा है डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात पूछी गई आपसे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैं राइट हैंड लिमिट चेक करता हूँ, ठीक है, 0 पे चेक करना है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस और एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना साइन एक्स और अपॉन कितना मॉड एक्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इसको, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एच पुट कर देंगे तो साइन एच और अपॉन कितना है मॉड एच है, ठीक है। तो चूंकि मॉड एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा साइन एच, नीचे एच और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम लोग निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लोग कितना पुट करेंगे, माइनस एच पुट करेंगे। तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एच और डिवाइडेड बाई मॉड में माइनस एच, ठीक है। तो ऊपर तो हमें मिल जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा और नीचे तो एच मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है और आगे चूंकि -1 लगा है तो -1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई -1 और जो राइट हैंड लिमिट है हमारी वो कितनी आ गई, +1, मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर नहीं है, मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पे तो वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। अगर किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो नॉट कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ए ऑप्शन भी कह रहे हैं डिसकंटिन्यूअस, हाँ ये बात सही है डिसकंटिन्यूअस। बी ऑप्शन में कह रहे हैं कंटिन्यूअस है, नहीं तो गलत है। सी ऑप्शन में कह रहे हैं कंटिन्यूअस है एंड क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस तो है ही नहीं है तो सी ऑप्शन में गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में कह रहे हैं कि डिफरेंशिएबल भी नहीं है ये, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1998 में पूछा जा चुका है।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कहा जा रहा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट इफ, कौन सा पॉइंट इसमें से करेक्ट है। कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता है। पहले में इन्होंने कहा कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ओनली, सिर्फ राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होने से कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा नहीं। दूसरे ऑप्शन में कहा लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ओनली, गलत है। सी ऑप्शन में कह रहे हैं बोथ लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये सही है। डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x, ये कब है, जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 ये कब है, व्हेन x इज इक्वल टू 0। पूछा जा रहा है x इज इक्वल टू 0 पे बताना कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इसकी आपको क्या करनी है, चेक करनी है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकाल देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिमिट निकाल देते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और क्या करना, x इंटू साइन 1/x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू साइन में जब आप पुट करेंगे, कुछ भी आप पुट करिए, 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया कि ए नंबर, ए फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1, ए फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1। ठीक है, तो कोई भी नंबर है जो -1 to 1 के बीच में है और उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिमिट तो 0 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे कितनी है, 0 है। इसका मतलब लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x, एफ ऑफ 0 के बराबर आ रहा है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो गया। तो ये पहले ऑप्शन में करें कंटिन्यूअस, दूसरे ऑप्शन में कंटिन्यूअस, तीसरा ऑप्शन में करें डिसकंटिन्यूअस, ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगाते हैं। तो किस पॉइंट हमें चेक करना है, 0 पर चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश 0, तो डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। ठीक है, तो एफ ऑफ x हमारे लिमिट x टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ x हमारे पास कितना, x साइन 1/x है, और एफ ऑफ 0 तो 0 है डिवाइडेड बाई x है, x कट जाएगा। अब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए नंबर, ए फ्लैक्चुएटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1, ए नंबर बिटवीन -1 to 1। ठीक है, तो ये फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगी, नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल के साथ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कहा जा रहा है एक फंक्शन है एफ ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज रेशनल एंड 1 माइनस एक्स इफ x इज इरेशनल। पूछा जा रहा है फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है। जब भी देखिए इस तरीके का फंक्शन आपको दिया जाए कि एक पॉइंट यहाँ पे x पे रेशनल है और ये इरेशनल है, ऐसा दिया जाए तो यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ हैं ना उनको इक्वेट किया जाता है। इसका ट्रिक होता है कि आप x को इक्वेट कर दीजिए किससे, 1 माइनस एक्स से, तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो फंक्शन होगा सिर्फ एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, वो कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1/2 पे कंटिन्यूअस होगा। पहले ऑप्शन इन्होंने कहा कंटिन्यूअस एवरीवेयर, गलत है। ये करें कंटिन्यूअस एट रेशनल पॉइंट, ये भी गलत है। ये करें कंटिन्यूअस एट इरेशनल पॉइंट, ये भी गलत है। चौथे ऑप्शन में करें कंटिन्यूअस एट ओनली 1 पॉइंट, ये सही है। सिर्फ एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, और वो कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1/2 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि ये फंक्शन है, ये आपसे पूछा जा रहा है कंटिन्यूअस है कि नहीं, और अगर डिसकंटिन्यूटी है तो किस टाइप की, रिमूवेबल है कि सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है कि इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स बताया था कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, सेकंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। तो प्रीवियस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा अगर आपको डेफिनेशन कंफर्म नहीं है तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और एफ ऑफ x, फंक्शन हमारे पास कितना है, e की पावर 1/x और कितना है साइन ऑफ 1/x, और नीचे हमारे पास कितना है 1 प्लस ई की पावर 1/x है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और जहाँ पे x है वहाँ पे h पुट करेंगे तो e की पावर 1/h हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 1/h और नीचे आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर 1/h। ये जो e की पावर 1/h न्यूमरेटर में है उससे उसको नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर बचेगा हमारे पास साइन 1/h और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 ई की पावर -1/h
और प्लस ई की पावर 1/h को ई की पावर 1/h से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब h इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे किसमें, ई की पावर -1/h में, तो कितना हो जाएगा, ई की पावर 1/0 इन्फिनिटी होता है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो नीचे नीचे कितना आ गया, 0 + 1 मतलब नीचे आ गया 1, और ऊपर पुट करेंगे h इज इक्वल टू 0, तो साइन इन्फिनिटी का मतलब ए फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1 है ना, ए फाइनाइट नंबर, ए नंबर बिटवीन -1 to 1, बट वो फिक्स्ड तो नहीं है, कोई वैल्यू कितनी आएगी, इसका मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगी, नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू है ना, नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगी, इसका मतलब इसका जो राइट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या दोनों के दोनों लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तो इस तरीके की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम लोग सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन लिखा गया है एफ ऑफ एक्स हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन अपने आप क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कहा गया है, द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरीके से फंक्शन दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 + 2 की पावर 1/x, कब, दिस इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, शायद थोड़ा सा फंक्शन इन्होंने प्रॉपर लिखा नहीं है, और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितने आने वाली है, 1 आने वाली है। तो ये पूछ रहा है दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट विच पॉइंट, पूछ रहे किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहला ऑप्शन 0 पर चेक करते हैं, 0 पर डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं सबसे पहले। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस कितना आ जाएगा, 1/1 + 2 की पावर 1/x। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/1 + 2 की पावर, जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग h पुट करेंगे, ठीक है। कितना जाएगा 1/h, ये कितना जाएगा 1/1 + 2 की पावर 1/0 मतलब इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 1 जोड़ेंगे इन्फिनिटी आएगा, 1/∞ 0 आएगा, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट तो कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1/1 + 2 की पावर 1/x, तो x टेंडिंग टू 0 माइनस को क्या लिखा जाता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1/1 + 2 की पावर, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 - h मतलब -h पुट करेंगे तो -1/h आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1/1 + 2 की पावर कितना आ जाएगा, -∞, 2 की पावर -∞ कितना आ जाएगा, 0, तो 1/1 + 0 मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, 1, राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 0, दिस फंक्शन इज व्हाट, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, दिस फंक्शन इज व्हाट, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक बी सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सिंपल सा एक पॉलिनोमियल वाला फंक्शन है, कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 जब x लेस देन आर इक्वल टू 1 है, और 4x - 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। पूछा जा रहा है कि इसकी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है, या इसकी लिमिट, कुछ ऑप्शन इन्होंने दिए, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन से डेफिनेशन से आएगा, फर्स्ट वाली डेफिनेशन से आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, जब भी फंक्शन आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हो तो डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 आप इसमें पुट कर दीजिए। तो जो आपके लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ जाएगी, 1 पुट कर देंगे तो 1 + 2 3 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल ले 1 पे, तो राइट हैंड लिमिट हमारा किससे निकलेगा, सेकंड डेफिनेशन से निकलेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, 4 1 जा 4 -1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि 1 पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, दोनों लेफ्ट लिमिट भी 1, राइट लिमिट भी 1। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स। पूछा जा रहा है कि डिसकंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल, मतलब इससे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर इस फंक्शन को आप ध्यान रखिए, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। तो ये फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ से एक ट्रिक आप बना सकते हैं कि जब भी कोई फंक्शन मॉड में दिया हो तो मॉड के भीतर वाली जो चीज़ है वो जहाँ पे 0 होती है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें मॉड में क्या दिया गया है, लॉग एक्स दिया गया है। तो जहाँ पे लॉग एक्स 0 होगा वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू ई की पावर 0, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं, करेंट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए बी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। जीआईसी लेक्चर 2015 क्वेश्चन पूछा गया है। कहा जरा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बस इसमें लिमिट आपको निकालना है ना। अगर ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टू माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 4 अपॉन साइन 2x, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, एफ ऑफ जीरो के बराबर आएगी। ठीक है, तो चलिए लिमिट निकालते हैं। पहले फॉर्म चेक करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 0 + 4 मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 - 2 0, साइन 0 0, 0/0 फॉर्म बन रहा है, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और नीचे साइन 2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा कॉस 2x, और 2x को फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, और लिमिट अभी हमारी लगी पड़ी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो ऊपर आ जाएगा -1 अपॉन जीरो पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 2 जा कितना आ गया 4, और नीचे cos 0 1 मतलब 2। ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ जीरो। इसका मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास -1/8 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 + x व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड 2 - x व्हेन x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 इज। अब फिर इसके बारे में पूछा गया कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, तो फिर से ये फंक्शन हमारा पॉलिनॉमियल जैसा है, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जैसे जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो राइट हैंड लिमिट अगर हम लोग निकालना चाहें, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आपको कौन से डेफिनेशन से आगे, फर्स्ट डेफिनेशन से, और इसमें डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। तो ये कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। और अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किससे निकलेगी, सेकंड डेफिनेशन से। एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो ये भी 2 आ जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वो भी कितनी आ रही है 2 आ रही। तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, डिसकंटिन्यूअस कह रहे हैं। और ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डायरेक्ट इस फंक्शन को आपको देखिए डिफरेंशिएबिलिटी से कैसे निकालेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा +1, पहले का आ जाएगा +1 और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये कब है, जब हमारा एक्स क्या है ग्रेटर देन 0, ये कब है जब एक्स लेस देन 0। इसका मतलब कि 0 पे जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है वो कितना 1 है, और 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा वो कितना -1 है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन, ये फंक्शन देखिए कैसे डिफाइंड है, पहले दिखाया गया है x³ + x² - 16x + 20 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड k व्हेन x इज इक्वल टू 2। कहा जा रहा है कि अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस होगा तो आपको k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस होने का मतलब कि एफ ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू और 2 पे लिमिट फंक्शन की, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 2 और फंक्शन हमारे पास कितना है x³ है और प्लस x² - 16x + 20 और डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों बराबर आना चाहिए। अगर फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है तो x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट और 2 पे फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आनी चाहिए। अब अगर इसमें हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको, इस लिमिट को एल हॉस्पिटल रूल से निकालेंगे। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं ऊपर वाले को, तो x³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², फिर x² का डेरिवेटिव 2x - 16x का डेरिवेटिव 16, 20 का डेरिवेटिव 0 अपॉन कितना आ जाएगा 2 टाइम्स कितना हो जाएगा x - 2। अब इसमें एक बार फिर से हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो अभी भी ये कौन सा फॉर्म बनेगा, 0/0 बनेगा। तो दोबारा हम इसमें ये हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये कितना आ जाएगा 6x और प्लस कितना आ जाएगा 2 और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो 6 2 जा 12, 12 + 2 14, 14/2 मतलब हमारा कितना आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन आपसे टीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x - 2 अपॉन e⁻2x - 1 व्हेन, तो कहा जा रहा है कि अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन को हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा x ×
टू की पावर x और कितना आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2x और -1, और यहाँ पे आ जाएगा -2x। ये हमें फंक्शन दिया गया है। कहा जा रहा है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 2x और -1 और -2x अपॉन और x इंटू ई की पावर 2x -1। तो x इज इक्वल टू 0 पर लिमिट और x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू, ये दोनों बराबर आनी चाहिए अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो। अब इसमें अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये लिमिट कैसी बनेगी, 0/0 फॉर्म की बनेगी। तो इसको हम लोग ये लास्पिटल रूल लगा के ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हमें यहाँ से मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ई की पावर 2x का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ई की पावर 2x और -1 का डेरिवेटिव 0, फिर -2x का डेरिवेटिव हो गया 2। ठीक, नीचे वाले को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा x इंटू 2 टाइम्स ई की पावर 2x, ठीक है, और प्लस ई की पावर 2x -1 प्लस ई की पावर 2x -1, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब इसमें अगर हम फिर से x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अभी भी ये 0/0 फॉर्म का बनेगा। दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 4 ई की पावर कितना आ जाएगा 2x, और नीचे में डिनोमिनेटर में मिलेगा 2 टाइम्स कितना हो जाएगा ट्वाइस x ई की पावर 2x, ट्वाइस x ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 2x, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 टाइम्स ई की पावर 2x, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ 0। अब इसमें अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, अब इसमें अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमें मिलेगा 4/2 + 2 और दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो 4/4 मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 0 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको जो है ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इसके आगे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।